पाकिस्तान और चीन की भी टेंशन बढ़ गई हो, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में दोनों पड़ोसी भारत की एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत ऑलरेडी देख चुके हैं। अब ये नया माल आ गया और अब तो पीएम मोदी इस ताकत को और बढ़ा रहे हैं। एक तरफ ऐसी पॉलिटिक्स चल रही है जिसमें विपक्ष उलझा हुआ, दूसरी तरफ पीएम मोदी अपना काम करने में लगे। हमने आपको बताया कि कैसे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बना रही हैं। दूसरी तरफ डिफेंस सेक्टर में भी गजब का काम चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जिस सुदर्शन चक्र की बात की थी, उस पर भारत ने पहला कदम भी उठा लिया है। नए एयर डिफेंस सिस्टम का सफल टेस्ट हो गया है। इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है IADW, यानी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। यह एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है जो पूरी तरह स्वदेशी है। इसमें स्वदेशी QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल शामिल। यह मिसाइल हवा में ही दुश्मन के टारगेट को फोड़ देती है। ये देखिए, इसमें एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल है। यह छोटी दूरी की मिसाइल प्रणाली है जो नजदीकी टारगेट को तबाह कर देती है। इसके साथ ही इसमें लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन शामिल है। यह एक एडवांस लेजर हथियार है जो हवा में दुश्मन के हमलों को बेअसर कर देता है। इस टेस्ट के दौरान 3 अलग अलग टारगेट सेट किए गए थे, जिसमें से 2 हाई स्पीड ड्रोन थे और जिन्हें DRDO के मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम ने एक साथ तबाह कर दिया। भारत के नए स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम को देखकर पाकिस्तान और चीन की भी टेंशन बढ़ गई हो, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में दोनों पड़ोसी भारत की एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यह नया माल आ गया और अब तो पीएम मोदी इस ताकत को और बढ़ा रहे हैं। शनिवार को DRDO ने जिस मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया, उसमें लेजर वेपन सिस्टम को देखकर चीन के भी होश उड़ गए होंगे, क्योंकि लेजर वेपन सिस्टम बहुत ही लिमिटेड देशों के पास है, जिसमें चीन और अमेरिका शामिल है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत के नए मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को खारिज करने की कोशिश की। अखबार ने एक्सपर्ट के हवाले से कहा कि लेजर वेपन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह कितना सटीक है इसकी जांच होना बाकी है। चीन के एक्सपर्ट ने कहा कि टेस्ट में फायरिंग रेंज को चेक करना अलग होता है और युद्ध के मैदान में अलग होता है। मतलब ये लोग माहौल बना रहे हैं कि भारत बना तो लिया है, लेकिन क्या है पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फिर देना पाकिस्तान को हथियार, अभी राउंड 2 में किसी से फोड़ देंगे। चीन के इस तरह का बयान देना ही यह बताता है कि उसे नए भारत की ताकत का अंदाजा है और उसको परेशानी हो रही है। चीन को पता है कि अगर भारत मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम का जाल बिछा देगा तो भारत के आसमान को भेदना अभी ही मुश्किल है, तब तो और नामुमकिन हो जाएगा। एक तरफ देसी एयर डिफेंस सिस्टम है, दूसरी तरफ देसी जेट इंजन है। ऐसा काम ना हो रहा बॉस, आप सुनते जाइए। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी जेट इंजन की बात भी की थी, क्योंकि जेट इंजन के मामले में अब तक भारत दूसरे देशों पर निर्भर था। इस मामले में भी काम तेजी से आगे बढ़ने वाला है। भारत और फ्रांस मिलकर जेट इंजन बनाने वाले हैं। यह जेट इंजन भारत के स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत काम होगा। इस प्रोजेक्ट में फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी सैफ्रन जॉइंट प्रोडक्शन करेगी। फ्रांस की कंपनी पहले से ही भारत में हेलीकॉप्टर इंजन बना रही, यानी भारत ने स्वदेशी जेट इंजन बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। शुरुआत जॉइंट प्रोडक्शन से हो भी गई। सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि कई देश हैं जो भारत में जेट इंजन के प्रोडक्शन के लिए लाइन लगाए हुए हैं, और इसमें अमेरिका भी है। भारत और अमेरिका के बीच भी जेट इंजन बनाने को लेकर जल्द बातचीत आगे बढ़ेगी। यह जेट इंजन भारत के मल्टी रोल फाइटर जेट तेजस MK2 में इस्तेमाल होंगे। 2 साल पहले HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और US डिफेंस कंपनी GE एरोस्पेस के बीच फाइटर जेट इंजन के ज्वाइंट प्रोडक्शन की डील हुई थी, लेकिन 2 साल से इस डील को फाइनल करने पर बातचीत चल रही थी। अब खबर है कि इस डील से जुड़ी जो कमर्शियल शर्तें हैं उस पर बात होगी। दावा है कि अगले 3 महीने में सब फाइनल हो जाएगा, और इस डील के तहत जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को तैयार हो गया है, जबकि पहले यही GE एरोस्पेस कह रहा था कि नहीं 58% से ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे, चाहे जो कर लो। अब कहा जा रहा कि नहीं 80% के लिए तैयार हो गया। यानी अमेरिका की डिफेंस कंपनियों को भी समझ आ गया कि भारत के पास फ्रांस जैसे विकल्प हैं, हम नहीं देंगे तो उससे ले लेगा। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भारत में ही डिफेंस प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ा दी है, उससे बड़ी बड़ी ग्लोबल डिफेंस कंपनियों की हालत खराब होगी। ग्लोबल डिफेंस मार्केट में हड़कंप मचा हुआ है। आप तेजस का ही उदाहरण देख लीजिए। कई डिफेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पास करीब 500 फाइटर जेट है और भारत को कुल 750 फाइटर जेट चाहिए। अब फाइटर जेट के लिए या तो सीधे विदेशी कंपनियों से खरीदिए या देश में प्रोडक्शन कर लीजिए। नरेंद्र मोदी ने देश में प्रोडक्शन करने को कहा है, क्योंकि एक राफेल में 4 तेजस आ जाते हैं।
जितने आप एक राफेल के लिए पैसा दीजिएगा उतने में 4 तेजस बन जाते हैं। भारत के पास अभी तेजस के 3 मॉडल हैं, तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2। इनमें तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1A का प्रोडक्शन हो रहा है और तेजस मार्क 2 का प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है। सरकार ने कुछ दिन पहले ही तेजस मार्क 1A के 97 अतिरिक्त विमानों के लिए 62,000 करोड़ रुपए अप्रूव भी कर दिए। इससे पहले तेजस मार्क 1A के 48 विमानों के लिए 48,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इसके अलावा भारतीय एयरफोर्स तेजस मार्क 2 के करीब 200 विमान खरीदने का प्लान भी कर रही है। यानी कुल मिलाकर सरकार ने 180 तेजस मार्क 1A के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दे दिया है। इसका मतलब यह है कि एक तेजस विमान 611 करोड़ रुपए का पड़ रहा है, जबकि विदेशी फाइटर जेट की कीमत औसतन करीब 2,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। इधर तेजस को एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा, उधर आज दशकों से भारतीय वायुसेना की ताकत रहे MiG-21 फाइटर जेट की विदाई का वक्त भी आ गया। आज एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने आखिरी बार MiG-21 उड़ाया। 1 महीने बाद MiG-21 फाइटर जेट ऑपरेशनल रोल से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे और इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। बीकानेर के नाल एयरबेस से एयरफोर्स चीफ ने MiG-21 को उड़ाया। देखिए, एयरफोर्स चीफ खुद उड़ा के ले जा रहे हैं आखिरी बार। इसी फाइटर जेट में उन्होंने अपनी पहली ट्रेनिंग भी ली थी। अभी एयरफोर्स के पास MiG-21 की 2 स्क्वाड्रन बची हैं। करीब 6 दशक से भारतीय एयरफोर्स MiG-21 का इस्तेमाल कर रही है। MiG-21 को साल 1963 में एयरफोर्स में शामिल किया था, 1963 में। MiG-21 भारतीय एयरफोर्स के लिए पहला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट था। साल 1965 की जंग हो या 1971 की जंग हो, MiG-21 अपना जलवा दिखा चुका है। माना जाता है कि MiG-21 ने सबसे घातक हमला 1971 की जंग में किया। 14 नवंबर 1971 को ढाका में गवर्नर के घर पर इसी से अटैक किया गया था, 14 दिसंबर को 1971 में, और इसके 2 दिन बाद 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। MiG-21 के बारे में कहा जाता है कि MiG-21 सभी जनरेशन के एयरक्राफ्ट को डाउन कर चुका है और इसका आखिरी शिकार F-16 था। एयरफोर्स में पुराने पायलट हैं, उसमें से ज्यादातर पायलट की पहली सवारी MiG-21 ही रही। लेकिन अब भारत के लिए राफेल और दूसरे नए जेट्स आ गए हैं, ये पुराना पड़ गया है, तो इसको अब अलविदा दोस्त कह दिया जाए। आप ये देखिए कि मोदी सरकार में कैसे डिफेंस प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया। भारत हथियारों का बड़ा एक्सपोर्टर बनता जा रहा है। अगर आप इसको देखिएगा कि भारत की ताकत कैसे बढ़ी है, कह ना रहा हूं कि भारत में जो चीजें हो रही हैं वो अद्भुत लेवल पे हो रही हैं। अगर आप देखिएगा कि स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शन जो हो रहा था भारत में, वो कोई मामूली लेवल पे नहीं बढ़ा है। उसका अभी आप आंकड़ा देखिए, आप कहिएगा गजब ही है। 2014-15 में अगर आप देखिएगा, उस वक्त जो भारत स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शन कर रहा था वो था 46,429 करोड़ रुपए। इतने का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस प्रोडक्शन था। आज की डेट में साल 2024-25 में आप सोचिए कितना बढ़ा हो, क्योंकि भाई ये तो आप जो देख रहे हैं ये आजादी से लेके 2014-15 तक, लेकिन पीछे 10 साल में ये 46,429 करोड़ बढ़कर हो चुका है 1,50,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट। 1,50,000 करोड़, ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गया बॉस, 2 गुना, 224% का जंप है ये, 224%। इसी तरह अगर आप डिफेंस एक्सपोर्ट देखिएगा, अगर आप इसको देखिएगा, डिफेंस एक्सपोर्ट जो भारत पहले करता था और आज की डेट में कर रहा है, आपको पता चल जाएगा कि चीजें कहां जा रही हैं और भारत कैसे तरक्की कर रहा है। 2013-14 में भारत कितना डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा था? 686 करोड़। समझ रहे हैं? 1000 करोड़ भी नहीं था बॉस। आज की डेट में अगर आप देखिएगा 2024-25 में, तो ये बढ़कर 23,622 करोड़ पहुंच गया, यानी 34 गुना ज्यादा। तो ये भारत की ताकत है। और इसीलिए अभी नई रिपोर्ट भी आई है, वो भी कह रही है कि भाई हम लगा दिया, ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, भारत की गति नहीं रुकने वाली है। और नरेंद्र मोदी इसी में लगे हुए हैं। राहुल गांधी वोट चोर, गद्दी छोड़, बच्चा लोग कान में आके बोल रहा, उसी में बिजी। नरेंद्र मोदी जो मंत्र फूंक रहे हैं, उससे देश की इकोनॉमी रॉकेट बनी। पाठशाला में अगला चैप्टर भी आपको दिखाता हूं
क्या भारत से भिड़कर पछता रहे हैं ट्रंप? मोदी से डील करने किसे भारत भेज दिया? अमेरिका के बाद अब बांग्लादेश से सट रहा पाकिस्तान। मुनीर कौन सी नई साजिश रच रहा है? पाकिस्तान की बांग्लादेश में क्या बेइज्जती हुई है, अब आपको यह दिखाता हूं। पीएम मोदी पर प्रेशर बनाने के लिए ट्रंप ने कितने जतन किए? ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने का क्रेडिट लेने का पूरा प्रयास किया, भारत पर 50% टैरिफ लगाया, भारत को अलग थलग करने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप की सारी तरकीबें पीएम मोदी के सामने फेल हो गई। ट्रंप चाहते थे कि रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में भारत अमेरिका की मदद करे, चाहते थे कि रूस और भारत की दोस्ती टूट जाए, भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे। ट्रंप ये मान के बैठे हैं कि यूक्रेन युद्ध तभी रुकेगा जब भारत रूस से दोस्ती तोड़ लेगा।